हम्म। स्वाध्याय चल रहा हमारा संलेखना संथारा समाधि, जिसमें पहली थी अशुचि भावना, अब है अनित्य भावना। इस पर चर्चा चल रही है। अनित्य मतलब जो सदा रहने वाली नहीं है, सदा बदल रही है, वो अनित्य है। और वो क्या अनित्य? मुझको छोड़कर सारा संसार अनित्य है। पूरा जो जो हमें नजर आ रहा है ना दुनिया में, सब अनित्य है। तो इसी बात पर चर्चा चल रही है अभी, इसी विषय पर। अनित्य भावना से भरत महाराज केवल ज्ञानी, इसी भावना से वो केवल ज्ञान और मुक्त हो गए। बताया ना, जितनी भी ये भावनाएं, भावना भाते भाते ही चिंतन में चले गए, अंदर चले गए, केवल ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए। तो इस अवसर्पणी के प्रथम चक्रवर्ती, तो हमारे भरत या क्षेत्र की हमारे इस अवसर्पणी के पहले चक्रवर्ती भरत महाराज, और चक्रवर्तित्व के काम काज निपटाकर राज्यसभा स्थगित कर, यानी अपना सारा राजपाट तो काम करती ही ना, और उसका काम निपटाकर राज्यसभा स्थगित कर विश्राम, विश्रांति आराम हेतु अपने अरीसा, अरीसा मतलब कांच, कांच का महल में आते। वो शीश महल कह लो, कांच महल कह लो, एक ही बात है। ऐसे ही इंदौर में देखा था हमने, इंदौर में कांच का है ना, इंदौर में है ना, कहाँ है? इंदौर में ही है। देखा देखा, वो इंदौर में है कुछ। इंदौर में देखा है हमने। तुम्हारा वो स्थानक है ना, उसके नजदीक ज्यादा दूर नहीं, उधर ही है। हरी से कांच महल में आते हैं। हाथ की छोटी उंगली से अंगूठी निकल कर गिर पड़ती है, तो वो घटना है। अब घटना से सीखने की बात है मेन तो, घटना तो होती रहती है। तो हाथ से छोटी उंगली से अंगूठी निकल कर गिर पड़ती है, और वह लग रही है सुन्नी सुन्नी, शोभाहीन सी लग रही है। जिसने पहन रखी हो ना, उसको खाली हाथ जोड़ बड़ा अजीब सा लगता है, होता है ऐसा। और जो नहीं पहनने वाला होता है, उसको जबरदस्ती पहना दो, उसको मुसीबत होती है। तो मैंने तो शुरू से नहीं पहनी, और एक बार शादी के बाद उन्हीं अंगूठी पहन ली। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं पहनी, जबरदस्ती बना दी। फिर मैंने उतार के डाल दी, और फिर डाल के भूल गया, ना ना, घड़ी भी नहीं लगाता था। तो मैंने वो कहीं डाल दी, डाल के भूल भूल गया। अब वो ढूंढे, कहाँ ढूंढे, कहीं मिलने बाद जाके कहीं वहां से मिली। और जब पहननी नहीं है तो क्या करना है इसे? तो लेकिन जिस जो पहनने वाला होता है ना, उसका एक चीज कम हो जाए ना, तो उसको लगता है कि ये तो इसकी शोभा ही नहीं है। अब देखो, उफ, इसकी शोभा सोने की अंगूठी से है, मतलब इस उंगली की शोभा इस अंगूठी से है, इसका मतलब। दूसरी निकाली, तीसरी, दसों और बीसों अंगूठियां, अब 20 कहां से आ गई? पैरों में भी होंगी। तो वो निकाल दी। ये शरीर कैसा शोभाहीन दिखता है, मतलब अब सारी निकाल दी तो अब शोभा नहीं है। फिर सारे वस्त्र अलंकार उतार देते हैं, जो पटका वटका जो भी होता है, उतार दिया। और ये शरीर कैसा, इसकी शोभा इन वस्त्र अलंकारों से। अब ये प्रश्न फिर उठता है, चिंतन चलता है कि इन वस्त्रों से शरीर की शोभा है, स्वयं की शोभा नहीं है क्या? और ये सभी तो अनित्य है। कौन जिससे इसको उतारा वो तो अनित्य है, और आगे एक और स्टेप आगे चल पड़े, अरे शरीर ही अनित्य है। तो क्या इस शरीर की शोभा कांति से आत्मा की ज्योति है? अब आत्मा की जो शोभा है वो इससे है क्या? क्या शरीर के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या इसकी अनुपम आभा है? हाँ, है। अप्रतिम सौंदर्य, शुद्ध पवित्र स्फटिक के समान, सदा शाश्वत ध्रुव त्रिकालिक आत्मा, मेरी शोभा मुझ में ही है, मेरी शोभा मुझ में ही है। ये चिंतन चला। अब देखो, इसी चिंतन के चलते चलते केवल ज्ञान हो गया। तो आगे चल रहे हैं, बाह्य शोभा नहीं, आत्म शोभा, शोभा देख अभी अपने आप को देखो, और क्या कह रहे हैं। बाह्य तो अनित्य है, बाह्य तो अनित्य है, जो बाहर है ना वो सारा अनित्य है। और ये अरीसा भवन, ये भी अनित्य, अनित्य। ये भव्य प्रासाद, कितने महल थे,
कितने होंगे जी महल? भरत चक्रवर्ती के महल कितने थे? महल, ये शीश महल। अरे और भी तो महल होंगे, प्रासाद। क्यों? जिक्र नहीं आया। अरे जिक्र क्यों नहीं है? जिक्र नहीं जिसकी आया। इतनी रानियां होंगी तो उतने महल नहीं होंगे? 36,000, 36,000 96,000। 96,000। इतनी रानियां थी तो उनके महल भी तो होंगे। हाँ उनके तो। हाँ फिर। और ये महल, झरोखे, ये रनिवास सब अनित्य है। ये देखो, चक्रवर्ती है, और उसके पास अभी एक बार हमने बीच में जिक्र आया था कि उसके पास पास वैक्रिय लब्धि होती है। वैक्रिय लब्धि, उससे अपने शरीर के कितने ही रूप बना सकता है, और वो एक ही समय में उन सभी महलों में होता है, हाँ वो रानियों के साथ। वैसे सभी जुड़े हुए हैं एक ही से, क्योंकि वो उनके आत्म प्रदेश टुकड़े थोड़ा हुए हैं। आत्म प्रदेश जो है ना, फैल कर वहां तक पहुंच गए, उसके मूल शरीर तो वही है। इसी प्रकार से बताते हैं वो कि अमर शरीर। इंद्र इंद्र जो है ना, मान लो चक्रेंद्र ही है। अब जहां जहां समस्वरण होते हैं वहां वहां वो उपस्थित होता है। तो कैसे? अब समस्वरण मान लो जैसे अब 20 विरामान है, तो 20 जगह हो रहे हैं, तो 20 जगह वो होता है। कैसे होता है? वो रूप बनाता है। हाँ, उतने वैक्री रूप बनाता है। समझ नहीं देखी। क्यों? सब सब तीर्थंकरों के अलग अलग समचरण होंगे? क्या बात हो? एक ही टाइम थोड़ा लगती है। और हो भी सकते, क्यों नहीं हो सकते? कैसे नहीं हो सकते? अब जैसे जब उत्कृष्ट कितने हैं तीर्थंकर? 170। तो 170 जब थे तब तो 170 जगह पर पहुंच गया होगा वो। ऐसी बेहतरीन लब्धि तो है ना, देवताओं के पास तो कितने ही रूप बना सकते हैं, अनेकों अनेक बना सकते हैं। और ये जब मनुष्य में इतनी लब्धि है, और वो एक कौन से वो थे सन्यासी, अंबड़ अंबड़ सन्यासी थे, तो वो 100 रूप बना के 100 घरों में जी रहे थे वो। तो ये तो खैर उनकी लब्धियां थी। अब है इतने इतने भव्य प्रासाद, तो छोटे मोटे वो महल थोड़े होंगे। ये महल, झरोखे, जहां से वो देखते झरोखे होते हैं। ये रनिवास, झरोखे है जहां से बाहर की लीला देखी जाए। वो कहते हैं ना, राम भरोसे बैठ के जग का मुजरा देख। हाँ। वो झरोखे जो है ना, ऐसे आता है ना, तो वो सारी दुनिया को देखो। ये रनिवास सब अनित्य है। और ये 6 खंड का चक्रवर्तीत्व, ये चक्रवर्ती बना, ये भी अनित्य है। मेरे से पहले अनंत चक्रवर्ती हुए तो ये कौन सा रहेगा? मुकुटधारी इतने राजा, सारे उसके अधीन। महाराजाओं, देवी देवताओं से सुरक्षित राज्य वैभव, योद्धा, जय विजय घोष उद्घोष करने वाले हो। ये जितना भी सारा वो ताम झाम है, सब अनित्य, अनित्य है। सब कुछ छूटने वाला है, क्षण भंगुर है। ये चिंतन चल रहा है। क्या मेरी छटा, मेरा वर्चस्व, मेरी शोभा उस चक्रवर्तित्व से है क्या? अब ये चिंतन चल रहा है कि मेरी शोभा इससे है क्या? क्या मेरी स्वयं की कोई सत्ता नहीं है? आत्मा में चिंतन हो गया ना। अभ्यंतर से उत्तर आया अंदर से, हे आत्मन, तू तो महा ऐश्वर्यशाली है। कितनी अनंत शक्तियां आत्मा में, कितनी महिमा है आत्मा की। ये हम स्वादेशी में पता चल रहा है ना, उसको अपने चिंतन से पता है, अंदर ज्ञान तो वही है। अनंत वीर्य का धारक, आत्मा की महासत्ता सदा शाश्वत है। शाश्वत, और वो क्या है? अनित्य। यानी मैं आत्मा, मैं तो शाश्वत नित्य, और ये अनित्य, नित्य अनित्य नित्य अनित्य, यही उनका चिंतन चल रहा है कि नित्य कौन है, अनित्य कौन है। कभी एक अंश भी घटने वाला नहीं है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात प्रदेश हैं। कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात भी तो असंख्य तरह के होते हैं, असंख्यात भी असंख्यात तरह के होते हैं। भाई एक शीर्ष पहेलिका से और ऊपर चले जाओ, वो असंख्यात शुरू हो जाता है। एक जोड़ दिया तो असंख्यात, दो जोड़ दें तो भी असंख्यात, तीन जोड़ दें तो भी असंख्यात। कितनी तरह के असंख्यात होंगे? संख्यात जोड़ो तब भी असंख्यात, असंख्यात जोड़ दो तब भी असंख्यात, असंख्यात असंख्यात बार जोड़ दो तब भी असंख्यात। तो असंख्यात कितनी तरह के हो गए?
असंख्य तरह के हो गए। जैसे संख्यात संख्यात तरह के हैं, ऐसी असंख्यात भी असंख्यात तरह के हैं। तो यहां पर आया है कि वो बता रहे कि उसमें एक अंश भी घटने वाले, तो इसके मतलब इसके आतंक के प्रदेश जो हैं वो कितने हैं जी? असंख्यात है, परंतु वो फिक्स हैं। हाँ कट बड़े तो संख्या निर्धारित है, गिनती हो सकती है, परंतु ज्ञानियों ने बताया कि उनकी जो आत्म प्रदेशों की संख्या है उतनी ही है जितनी लोक के प्रदेशों की है। लोक है ना ये, तो लोक के प्रदेश, लोक के प्रदेश का मतलब प्रदेश किसको कहते हैं? छोटा सा उस क्षेत्र का छोटे से छोटा यूनिट, जिसे हम यूनिट वॉल्यूम में लेते हैं, 1 cc, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, क्यूबिक, ऐसे करते हैं ना, मतलब छोटा छोटा। और इससे भी और बहुत सूक्ष्म, जिसके आगे और टुकड़े ना हो सके, वो हमारी पकड़ में नहीं आएगा, उसको कहते हैं प्रदेश। या ये कहो कि एक परमाणु है, अब दोनों अलग अलग चीजें हैं। परमाणु जो है वो उद्गल का छोटे से छोटा अंश कहलाता है, किसी का भी छोटे से छोटा अंश। और वो परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको भी प्रदेश कहते हैं। परमाणु जितना स्थान लेता है, जितने स्थान में वो ठहरता है, उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। तो इस तरह से इन प्रदेशों की संख्या जितनी, इस लोक के प्रदेशों की संख्या उतनी आत्मा के प्रदेशों की संख्या है। इसका मतलब फिक्स हो गई, जी उतनी धर्म द्रव्य की उतनी अधर्म द्रव्य की है। हाँ अब यहां पर आ रहा था कि इसका कभी एक अंश भी घटने वाला नहीं, जितनी वो संख्या है उसमें से एक अंश भी घटता नहीं है। क्यों नहीं घटता? अब प्रश्न ये है, घटता क्यों नहीं है? बेटा बोलता है ही नहीं, अगर लगे तो है ना उसका हाँ, क्योंकि वो अगुरु अखंड है। लघुत्व, अगुरु लघुत्व गुण के कारण। नहीं, और भी ये कारण नहीं है। अब 6 द्रव्यों के गुण जानते हो ना, याद है? वो वहां से चिंतन करो कि जो जीव का क्या गुण है और पुद्गल का क्या गुण है, दोनों में अंतर क्या है? खुद का क्या करें पुद्गल में मिलना बिछुड़ना होता है, और जो किसी एक द्रव्य में गुण होता है वो दूसरे में नहीं होता। आत्मा में जानने जानने का गुण है, वो पुद्गल में नहीं है, बाकी की तरह छोड़ दो। तो आत्मा में, जीव में मिलने बिछड़ने का गुण नहीं है, और पुद्गल में जानने का गुण नहीं है। जब मिलने बिछड़ने का गुण नहीं, तो मेरे से वो बिछड़ेगा कैसे? जब मेरे आत्म प्रदेश फिक्स हैं, उसमें से एक प्रदेश भी उसमें से बिछड़ नहीं सकता, और कोई बाहर का उसमें ऐड नहीं हो सकता। ये इसका गुण है कि इसमें मिलने बिछड़ने का गुण नहीं है। इसीलिए कहा है कि ये जितने भी द्रव्य, 6 द्रव्य हैं, उनके अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी क्रिया की, वो अपनी जाता है ना उसमें, अपना अपना स्वभाव है, त्रिकालिक अस्तित्व, ये 6 में सामान्य गुण भी है। और फिर विशेष गुण ये है कि आत्मा में जानने का गुण है, ये किसी और द्रव्य में नहीं है। पुद्गल में मिलने बिछड़ने गुण किसी और द्रव्य में नहीं है, ऐसी बाकी सभी द्रव्यों का है। धर्म का है गति में सहायक, अधर्म का स्थिति में सहायक, आकाश का अवगाहना देता है, काल का ये वर्तना गुण है, इसका जो परिवर्तन हो रहा है उसको दिग्दर्शित करता है। तो इस दृष्टि से यह कि कभी एक अंश भी घटने वाला नहीं है। मैं इसलिए जानबूझ के इसको थोड़ा और पीछे का भी रिवीजन हो जाता है ना, एक अंश भी घटने वाला नहीं। इसका कारण क्या है? इसलिए इसको अखंड कहा है। और अखंड कौन कौन है 6 द्रव्यों में? पांच है ना, एक खुद का पांचों अखंड है, हाँ क्योंकि खंड खंड होने वाला तो पुद्गल ही है, खुद का भी। दूसरे खंड हो नहीं सकते। इसलिए ये जो है ना, किसी भी अन्य द्रव्य में पुद्गल को छोड़कर किसी भी द्रव्य में से कोई अंश घटता नहीं, कोई बढ़ता नहीं। पुद्गल में हो रहा है, पुद्गल में तो सदैव हो रहा है। तो ये कभी एक अंश भी घटने वाला नहीं, ऐसा आत्म प्रदेश आत्म है। अप्रतिहत, किसी से प्रभावित भी नहीं होता, ये किसी से यानी किसी से नुकसान भी नहीं होता इसका। इसकी इस सत्ता का कोई लेश मात्र भी आंच नहीं पहुंचा सकता। इसकी सत्ता को कोई लेश मात्र भी आंच नहीं पहुंचा सकता। सत्ता का मतलब अस्तित्व, इसका अस्तित्व कोई खत्म नहीं कर सकता। अगर हम कहते हैं अस्तित्व खत्म हो गया,
तो हमारा ये सिद्धांत ही गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन जो इस बात को नहीं मानते, अन्य जो दर्शन वाले हैं, उनमें कई जगह ये है। कौन सा दर्शन नहीं मानता कि आत्मा का अस्तित्व है? बताओ। बहुत बहुत वाले हाँ, चार वाक। चारवाक भी बहुत वाले बिल्कुल ठीक है। और बौद्ध दर्शन भी नहीं मानता। बौद्ध दर्शन क्या कहता है कि पर्याय को, यानी द्रव्य और पर्याय को अलग अलग नहीं मानता। हम कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय तीनों अलग अलग है ना। वो पर्याय को तो मानता है कि पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, और वो जो पर्याय में ही द्रव्य की मान्यता करता है कि पर्याय एक समय के बाद खत्म होगी तो द्रव्य भी खत्म हो गया। वो यानी उसमें भेद नहीं किया उसने पर्याय में और द्रव्य में। यही प्रॉब्लम है। तो भगवान यही तो कहते हैं कि उत्पाद व्यय को तुम मान रहे हो, तो ये भी मानो उत्पाद व्यय हो किसमें रहा है। वो उनकी मान्यता ऐसी है। तो यहां इसकी इस सत्ता को कोई लेश मात्र भी आंच नहीं पहुंचा सकता। ध्रुव, अटल, अव्यय, अक्षय, निश्चित और अवस्थित है। देखो क्या आ गया, ध्रुव सदा रहने वाला, अटल, अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय, जो कभी व्यय जिसका नहीं होता, कभी खर्च व्यय नहीं जिसका होता। व्यय नहीं होता। व्यय, व्यय जिसका व्यय नहीं होता, यानी ये खर्च हो गया। खर्च होने वाली, व्यय का मतलब खर्च। ये खर्च होने वाली चीज नहीं है। जो आपने पैसा की तो खत्म हो गया, वो नहीं है। अव्यय, इसका व्यय नहीं होता। अक्षय है, इसका क्षय भी नहीं होता। निश्चित है, अवस्थित है, ऐसे गुण है इसमें। इसका कभी क्षरण नहीं होता। इसका कभी क्षरण नहीं होता। आत्मा के आपने समय सार में शुरू शुरू में पढ़ा होगा ना, कौन कौन से हैं इसके। यानी आत्मा के गुण त्रिकालिक अस्तित्व है उसका, अनन्य है। अनन्य का मतलब, एक नेक। अन्य का मतलब वो भी है। यानी ये, मैं किसी से अन्य हूं, मतलब मैं अनन्य का मतलब है मैं किसी अन्य में नहीं हूं। मतलब जैसे मान लो ये कहते मैं शरीर हूं, शरीर तो अन्य है ना, पर मैं अन्य नहीं हूं। उसको कहते हैं अनन्य। जो अन्य नहीं है उसको अनन्य कहेंगे। अन्य कौन? बस शरीर अन्य है, शरीर से जुड़ा हुआ पूरा संसार अन्य है, पर मैं वो अन्य नहीं हूं। उसको एक ही शब्द में कह दिया, अनन्य। अनन्य। और अविशेष, मैं विशेष भी नहीं हूं। ये विशेष में मतलब ये मैं इस पर्याय वाला या उस पर्याय से या मनुष्य हूं, या विशेष भी नहीं, अविशेष हूं। इस तरह के गुण आते हैं ना उसमें। और असंयोगी हूं, मैं किसी से संयोगित है ही नहीं। ये आत्मा की यही तो महिमा है। किसी अन्य द्रव्य के साथ मेरा कोई संयोग नहीं है। और हम अनादिकाल से यही मानते आ रहे हैं कि मैं तो शरीर हूं, जब मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूं। मैं शरीर हूं ही नहीं। और शरीर और मैं दोनों अलग अलग है। तो मैं शरीर को धारण कर सकता हूं क्या? नहीं। नहीं। और शरीर मुझको धारण नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। वो चिंतन चल रहा है उनका। इसका कभी क्षरण नहीं होता, जबकि शरीर का क्षरण हर समय हो रहा है, हर समय मरण हो रहा है। अनंत ज्ञान आदि के अनंत वैभव का स्वामी मैं आत्मा। अनंत ज्ञान आदि के अनंत वैभव का स्वामी मैं आत्मा। अनंत शक्तियां हैं। वो 47 शक्तियों का वर्णन आपने सुना हो ना सुबह की क्लास में। तो 47 क्या अनंत शक्तियां हैं, और सारी एक एक ही उसमें है। शक्तियों का पुंज ही है। स्वयंभू आत्मा, अपने आप में पूर्णतया स्वतंत्र हूं। पूर्णतया स्वतंत्र, स्वयंभू। मुझे किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई सहायक मेरा बन ही नहीं सकता। मैं किसी की सहायता से मुझे ज्ञान होगा, या केवल ज्ञान होगा, या मुक्त मुक्त होगा, कोई दूसरा मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने आप में स्वयंभू हूं। स्वयंभू, मैं अपने आप में संपन्न हूं।
वो इसी पे आश्रित नहीं, ये भी आ सकता। हाँ, किसी तो का स्वयं भी हो गया ना। ठीक है। आश्रय किसका होना है? सर्वशक्तिमान, सर्वसत्तात्मक, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वसत्तात्मक स्वरूप शुद्ध आत्मा हूं, ये चिंतन है। स्वयं ही सर्वसत्ता का स्वामी हूं, मैं अपना खुद का स्वामी हूं, षटकारक वाली बातें आ जाती। स्वयं ही उसका कर्ता, कर्ता भी मैं हूं, और स्वयं ही इसका भोक्ता। कर्ता कर्म करण संपन्न सब मैं ही हूं। मैं ही करने वाला, मैं ही भोगने वाला, मैं ही कर्म हूं, मतलब जो मेरा कार्य हुआ मेरे मेरे में ही हुआ है। तो सब कुछ उसी में हो रहा, किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि हम बिना बाहर के चल नहीं सकते। हाँ, घर घर गृहस्थी चलानी है तो इस परिवार के बिना कैसे रहेंगे, उसकी कैसी, या वो कैसे रहेंगे, वो इस चीज के बिना कितनी हम लगाते हैं। तो वहां पर ये चिंतन चल रहा है कि स्वयं ही उसका कर्ता, स्वयं ही उसका भोक्ता, स्वयं स्वयं में ही निमग्न लीन, अनंत आत्मानंद का भोक्ता। अब किसका भोक्ता है? आत्मानंद। हाँ, अपने ही गुण का भोक्ता होता है। ये बात आपको, जो कर्ता कर्म और निमित्त उपादान, वो बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि कर्ता कर्म का संबंध किसमें होता है और निमित्त नैमित्तिक संबंध किसमें होता है। कर्ता कर्म का संबंध एक ही द्रव्य में एक होता ही है, द्रव्य में। क्योंकि दूसरा द्रव्य उसमें कुछ कर नहीं सकता। ये तो सिद्धांत पक्का हो गया होगा अभी तक कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। कोई अन्य द्रव्य मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। पर मेरे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। ये मूलभूत सिद्धांत है। तो मैं अपने ही उस कर्ता भोक्ता, मैं खुद अपने में आप। तो इस प्रकार से स्वयं स्वयं में ही निमग्न लीन अनंत आत्मानंद का भोक्ता, उस आत्मानंद मैं ही हूं। अपने आप का भोग भी मैं ही कर रहा हूं। बाह्य में सभी अनित्य क्षण भंगुर, जो बाहर में है वो सारे अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं, कभी भी जा सकते हैं। एक क्षण में विलीन होने वाला, एक क्षण में विलीन हो जाए, पता नहीं कब उड़ गया, पता लगेगा वही। और अभी तो बातें कर रहे थे, अभी करते करते ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर बातें बताते लोग करते हैं, अभी तो मेरे से बात हुई, मेरे फोन पे बात हुई थी, ये हुई थी, अब क्या हो गया, क्या हो गया, एकदम गया। अंदर में सदा शाश्वत अव्ययवाद अनंत सुख, अंदर में सदा, सदा यानी शाश्वत अव्ययवाद। अव्ययवाद का विशेष मतलब है, नहीं नहीं, खत्म तो अनंत है, अनंत है उसका, अनंत का बाधा रहित, खत्म नहीं। अव्ययवाद बाधा रहित, बाधा बाधा रहित। रहित। जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूटी है। ये नहीं कि अभी अभी सुख दे रहा हूं, बीच में ब्रेक आ जाए, ब्रेक नहीं है, उसको कहते हैं अव्ययवाद। विदाउट ब्रेक, वो अव्ययवाद है। और लगातार चलने का तो अनंत से आ गया, अनंत सुख जिसका अंत ही नहीं है, वो सुख है। ऐसे शब्दों के अर्थ है ना इसमें। उसी में लीन, लीन लीन और केवल ज्ञान, ये है चिंतन। यानी इसीलिए कहा है कि इन जो मेरी मतलब 12 भावनाएं हैं, इनको रटना नहीं है। याद कर लिया और बोल दिया राजा राणा छत्रपति हाथिन के बोल दिया, और वो उससे क्या होगा, इसको तो चूसना है। ये शब्द है बहुत बढ़िया, चूसना है अंदर, च्युइंग, चबाने की नहीं है। अब रट लिए तो मेरे को 12 भावना याद है, मेरे को ये मेरी भावना याद है, मेरे को ये याद है, याद से कुछ नहीं होगा। ये सारी बाहर की पौदगली पौदगली के अंदर में जो आत्म सात हो रहा है वो है मेरा, वो अंदर के भाव। अहो मेरे ही लंगोटिए। अब लंगोटिए क्या होता है? दोस्त यार। क्लोज क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड। पर ये शब्द कहां से आया लंगोटी? मेरे साथ पक्का बचपन में इकट्ठे ही लंगोटी कोई पहन के तो नहाते थे, कारण होगा, घूमते थे। ये भाषा विशेषज्ञ बताएंगे। भाई ऐसा है, बचपन में छोटे होते थे तो लंगोटी वगैरह बांधते थे, है ना, और छोटे होते तो कुछ भी नहीं पहनते थे। हाँ। पर आजकल वो सिस्टम नहीं है जो पहले हमारे टाइम पे होता था। वो इतना, मतलब बचपन में दोनों जनी दो हैं आपस में मिले हुए तो एक दूसरे की लंगोटी बदल देते थे, मतलब वो उसकी पहन ली, उसकी उसकी पहन ली। तो तब के वो यार है उनके, लंगोटिए यार कहते हैं ना, यार मतलब अब यार शब्द भी हमारा इतना वो नॉर्मल हो गया है कि इसका हम दूसरे अर्थ में सिर्फ ये यार का मतलब मित्र, लंगोटिए
मतलब इतने पुराने हैं हम आपस में मिले हुए, बचपन से हम जानते, बचपन के मित्र उनको कहते हैं लंगोटिए। यानी बचपन के जो मित्र, बाद में जो मित्र बनते हैं ना वो तो इधर उधर हो जाते हैं, पर बचपन के मित्र जो है ना उनके लिए शब्द आया ये लंगोटिए। समझिए ना, जो बचपन के बहुत छोटी उम्र के जो आपस में दोस्ताना था उनका, जो मिलना था, वो उसको कहते हैं लंगोटिए, लंगोटिए। और आगे है सहपाठी। ये तो बाद की बात है, जब स्कूल में जाएगा तब हो गए सहपाठी। अचानक हृदय घात से चल बसे, यानी मेरे नजदीक वाले तो मेरे बहुत पुराने थे लंगोटिए और सहपाठी, अचानक हृदय घात से क्या हार्ट फेल हुआ, चल बसे। मेरे ही अमुक परिजन, मुझसे कितने छोटे भाई या बहन, एक हिचकी आई और चले गए। अहो मेरी सहेली, उनकी तरफ से आ गया, कैसी रूपमती बुद्धिमान, पर अचानक गांठ, परीक्षण में सप्ताह भर में उभरी कैंसर की निकली। कैंसर की। देखो क्या होता है, पता लगता कुछ? हाँ। मतलब अचानक ये कैंसर के वो कैंप लगते हैं ना, उसमें टेस्टिंग करते हैं, हो जाता, पता लग जाता है, पता लग गया तो उसका इलाज हो जाता है। हमारे अशोक विहार में एक थे, नरेंद्र ही नाम था उसका, हाँ। हमारा युवा संघ बनाया तो उसके सेक्रेटरी भी थे, इधर के थे, नाम भूल गया, पंजाब के थे वैसे। तो वो मतलब उनका खान पीन बड़ा शुद्ध था, मिर्च मसाले भी नहीं खाते, फलाहार ज्यादा था। तो एक बार वो कोई आया हुआ था और उनको छोड़ने गए स्टेशन पर, तो वो दरवाजा वगैरह हाथ पैर से जोड़ जोड़ लगाया, उसकी टांग में दर्द शुरू हो गया। अब इतनी सी बात, दर्द शुरू हो गया, उसके टेस्ट कराया, करते करते हो गए तो कैंसर है। और वो भी एडवांस स्टेज का था, मतलब पता ही नहीं चला। और हॉस्पिटल वगैरह टेस्ट वेस्ट करवाए किए, डॉक्टर दीवान थे, वो बताया था एक बार कि वो कहने लगे भाई, सारी बातें सुनी और उनका खान पान भी सुना, कहते भाई कर्मों के रोग हैं। ये डॉक्टर की, जो टॉप मोस्ट डॉक्टर था वहां का, जो ट्रस्टी है गंगाराम का था, अब है नहीं, कहते कर्मों के रोग हैं। अब देखो इसमें कोई कारण नजर नहीं आता। और विद इन 6 मंथ्स, मतलब उसकी ट्रीटमेंट हुई, और बॉम्बे भी ले गए थे, कीमोथेरेपी वगैरह हुई, बट ही कुड नॉट सर्वाइव। और बिल्कुल अच्छा भला सब कुछ, जो बहुत लायक था, बहुत ही लर्नेड था, किसी बड़ी कंपनी में वो पीआरओ था ऐसे कुछ। तो क्या मतलब कि पता नहीं चलता कब क्या हो। पर अंदर क्या बीमारी जब तक बाहर नहीं आती, जब तक। और अंतिम श्रेणी का कोई उपचार नहीं हो पाया। अब ये तो चांस की बात है, हमारा भी, मेरा जो प्रोस्टेट कैंसर 4th ग्रेड का था और पकड़ में आ गया। और वो कोई ना कोई, नहीं वो देखो ना, वो कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। और निमित्त में भी क्या आ गया, पहले तो वो काट फाट करने लगे थे मेरे वो ऑपरेशन। और इस दौरान रविंद्र जी ने बताया, उनका एक दोस्त है कनाडा में डॉक्टर, तो उसकी राय ली, फिर उनकी कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उन्होंने दिया भी अभी ऑपरेशन मत करो, इसको ये वाला इंजेक्शन दो। वो इंजेक्शन दे के वो मेरी वो सॉल्यूशन शुरू हो गई, मतलब जो पीएसए लेवल था वो घटना शुरू हो गया। वो करके उसके बाद रेडियोथेरेपी भी हुई, अब बिल्कुल ठीक ठाक है। सस्ता नहीं लग रहा है। तो ये है, किसी को मिल जाता है वो निमित्त, वो निमित्त भी तभी मिलेगा जब उसका आयुष शेष है, नहीं तो वहीं पर हो जाता, अरिहंत नाम सत्य हो जाता। और वही चीज है, अब जब वहां से, जब हम दिल्ली से यहाँ आए थे, तो मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा कट जाएगा, मतलब 6-7 महीने में हो जाएगा काम, निपट जाएगा। पर देखो आयुष थी, चल रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन ये भरोसा तो नहीं है ना कोई, ये मैं करूंगा, मैं अब तो मैं कहीं नहीं जाता, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये अंतिम श्रेणी का कोई उपचार नहीं हो पाया, देखते देखते शरीर काला स्याह पड़ गया, शक्ल ही बदल जाती है, बाल उड़ गए, गुरुजी, कृष्ण मथे वंदनामी गुरुजी, प्राणांत हो गया। हाँ जी। मथे वंदनामी गुरुजी। हाँ हाँ। आपके ये सब तप त्याग का फल है, जो आप कैंसर का इतना इतना बड़ी बीमारी और आपकी। नहीं नहीं, ये फल वल कुछ नहीं है, ये तो जो मैंने कर्म किया उसके हिसाब से है। जो कर्म का आना है उसी हिसाब से आने हैं, आयुष कर्म है तो बच गया, ठीक है। ये सातावेदी था, सातावेदी उस समय काफी असाता भी रही, पर ठीक है, सहज भाव में ठीक है, हमारे शरीर को आजकल लगा ना ये था। डॉक्टर सारे ये भी डायरेक्ट था टेस्ट बंद कि कर वहां देती है पर भी जिनको कैंसर भेद होता है। विज्ञान जो है ना, वो काम आता रहा। गुरुदेव भी थे उस टाइम, मतलब सारा वेद विज्ञान चलता रहा।
तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है नहीं कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो ये तो वो चिंतन की बात चल रही है ना यहाँ। तो ये तो दृष्टांत भी आया, कैसे कैसे ये खत्म हो गया। तो प्राणांत हो गया, मेरे ही अमुक परिजन कोट्याधीश करोड़पति अमेरिका ले जाकर गुर्दे की शल्य क्रिया कराई। अब वहां बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट के लिए गए, अमेरिका चले गए, तो सर्जरी करा ली गुर्दे की, पर कुछ ही काल में काल के हवाले हो गए। बोलो, पैसा कितना लगाना था वो लगा दिया। मेरे ही पड़ोसी 1 घंटे पूर्व में मिला, चर्चा वार्ता लेश मात्र भी एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि बात ठीक ठाक था। एक खून की उल्टी हुई और स्वाहा। बोलो, उफ, जरा सी भूल, पांव ब्रेक पर लगाना था, सामने भारी ट्रक था, भीड़ थी, पर एक्सेलेटर पर दबा दिया। और शुरू शुरू में होता भी है, जब गाड़ी सीखता है ना, तो उसको जो है ना, एक्सेलेटर पर पैर एक होता है, दूसरा पैर ब्रेक वाला। तो ब्रेक लगाने की जगह एक्सेलेटर पर पैर देगा तो क्या होगा? आगे की गाड़ी हाँ, अब ये हो गया, वही तो बता रहे ना कि भीड़ थी, सामने ट्रक आ गया, अब उससे ब्रेक लगाने की बजाय एक्सेलेटर दबा दिया, भिड़ंत और वही ढेर हो गई। उफ, सुखे समाधे बिहार, एक वाहन की टक्कर और 2 चहेती चेलियों को ले, मेरी ही बोध दाता उपकारक गुरनी दिवंगत देवलोक गमन कर गई। ये उनकी थी, ओ मनोहर मुनि जी की। सिद्ध कुंवर जी मनोहर मुनि जी। हैं। मनोहर मुनि जी की। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, ये कुसुम गुरुदेव लता की, जी और वो गीतांजलि। गुरुदेव की बात कर रहे हैं। ये भीलवाड़ा में इनकी सिद्ध सिद्ध कुंवर जी थी और एक और थी, 2 आदमियां थी उनकी। ये जो है ना, भजन हम सुनते हैं ना, उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, हाँ ये उन्हीं सिद्ध कुंवर महाराज जी का बना हुआ है। वो गुरुदेव की प्रेरणा उसी उसी से मिली थी उनको। दीक्षा करने की पढ़ाई दीक्षा तो वो बड़ी साध्वी तो दूसरी थी ना, वो कौन सी है, नाम भूल गया। यश कमल यश कंवर जी, यश कंवर जी की आगे शिष्या थी ना ये दो। तो एक्सीडेंट में देवलोक हो गया उनका, अचानक ठीक ठाक सब कुछ। वो सिद्ध कंवर जी और एक और थी। तो मतलब ये उदाहरण दिए जा रहे हैं कि बाहरी काल कराल, तू कब किस पर टूट पड़ेगा, किसी को अपने आने कुछ भनक भी नहीं पड़ने देता। पहले ये नहीं था कि मैं आ रहा हूं, अचानक दबोचता है। रे दुष्ट कहीं के देखो क्या हो रहा है। क्षण भंगुर संसार के जंजाल में क्यों फंसा है, अभियान और चिंतन चल रहा है। ये जीवड़ा, जीवड़ा मतलब जीव, जीवात्मा, तो इतना देख चुका, जान चुका, पढ़ पढ़ा समझा चुका कि ये जीवन इतना अनित्य है। कितना अनित्य, ये सारी बातें जान गया। ओस की बूंद घास के तिनके के कोने पर, कुछ नोक, सूखते गिरते क्या देर लगती है, सूख भी जाती है, गिर भी जाती है। सूर्य की गर्मी लगी, एक हल्का सा हवा का झोंका आया कि समाप्त। वो जो आप मनोरमुनि की बात कर रहे हैं ना, वो थी उनकी कुसुम और अंजलि, ऐसे कुछ नाम था, मनोरमुनि जी महाराज जी की थी ना। कुसुम वहां प्रभा पर महाराज जी। है कुसुम कुसुम, प्रभा महाराज जी। कुसुम प्रभा और अंजलि ऐसे कुछ नाम था। नहीं, कुसुम, गीतांजलि, गीतांजलि था। गीतांजलि, गीतांजलि। हाँ जी। हाँ जी, तो कुसुम लता और गीतांजलि। कुसुम लता और गीतांजलि। हाँ ये थी ना। तो इन्होंने जीत भाई ने अपनी एक पत्रिका चलाई थी, उसका नाम रखा था कुसुमांजलि। मैं क्या? उससे याद कर रहा हूँ, जो कुसुमांजलि, पत्रिका निकली। कुसुम और गीतांजलि के नाम से वो नाम उसका कुसुमांजलि है। तो घास के तिनके के कोने सूखते गिरते क्या देर लगती, सूर्य की गर्मी लगी, हल्का सा झोंका का झोंका आया कि समाप्त। एक पानी का बुलबुला उठा, मिट गया। इतनी छोटी सी जिंदगी, इसमें भी इतनी बाधाएं प्रतिकूलताएं, फिर इतनी अनित्यता। अब देखो, इतनी छोटी सी जिंदगी है और उसमें भी प्रतिकूलताएं बाधाएं भी हैं, और फिर अनित्य भी है। क्यों इस अनित्य जीवन के भरमाने भटकाने वाले राग रति रंग में रंगा जा रहा है, ये चिंतन है। फिर ऐसे जीवन के लिए, जीवन में भरमाने भटकाने वाले राग रति रंग में क्यों रंगा जा रहा है, क्यों कर रहा है राग रंग वगैरह। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यदि इस चांदनी में लोट पोट करने में 4 दिन निकले,
यदि इस चांदनी में लोट पोट करने में 4 दिन निकले कि नर की अंधेरी अंधेर गर्दी में परमाधामी देवों की मार खानी पड़ेगी। 4 दिन की चांदनी में की अंधेर गर्दी की कजा सजा तो से तुझे डर क्यों नहीं लगता? यहां जो तू इसको भोग रहा है सुख वगैरह को, देखो, पुण्य का भोग पाप का बीज है। हाँ पुण्य का भोग पाप का बीज है। पुण्य तो आपके पुराने कर्मों से मिला, हाँ पर उसका भोगने में, कर्म बांध उसके प्राप्त करने में और उसके भोगने में तो पाप ही बन रहा है। तो पाप है ये, इसलिए कहते हैं पुण्य का भोग पाप का बीज है। नहीं समझते हम? हो तो इसे डर क्यों नहीं लगता? क्यों इस अनित्य शरीर, अशुचिमय शरीर के ही पोषण में, इस अनित्यम शरीरम असूई असूई संभवम, इस अनित्य शरीर और अशुचिमय शरीर के ही पोषण में, इसे सजाने संवारने में, इसकी हर मांग पूरी करने में लगा है। क्यों? क्यों इन संसारियों के चक्कर में पड़कर चतुर्गति के चक्कर काटने की तैयारी कर रहा है? किसके चक्कर में पड़कर? संसारियों के। मेरा 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 मेरा, उनके चक्कर में मोह में फंसकर फिर चतुर्गति के चक्कर काटने की तैयारी कर रहा है। ये अपनी संसार की वृद्धि कर रहा है, कर रहा है ना। यानी वो जो है ना, कर्ता धर्ता हरता मैं स्वयं हूं। हाँ वो नहीं है कि हाँ, और वो वही चीज है। ये ब्रह्मा भी मैं हूं, विष्णु भी मैं हूं, महेश भी मैं हूं। तो इनके जाल को, इस जंजाल को समझता क्यों नहीं? ये सब क्षण भर में कपूर जैसा उड़ने वाला है। कपूर पता है ना? कपूर खुला रख दो उड़ जाता है, और आग में डालो तो एकदम आग लगती है कपूर से। ये हवन वगैरह में कपूर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फटाफट आग लगती है उसको। तो इसके कुचक्र में फंसने से ही संसार चक्र में अनंत काल तक फंसा रहा। आज तक जो मैं अनंत काल, अनंत, अनंत काल का मतलब अनंत पुद्गल प्रावर्तन काल निकल गए हैं मेरे को जन्म मरण करते, अनादि अनंत काल हो गया। और ऐसा क्यों करता रहा? कि इसी के चक्कर में, इन इसके कुचक्र में, किसके, जो संसार के कुचक्र में फंसने से ही संसार चक्र में अनंत काल तक फंसा रहा। अभी जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम कैसे छोड़ दें, ये संसार चलेगा कैसे? कथा भी हमारे गुरुदेव कहते थे संसार इन्हीं लोगों के कारण चलता है जो ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे बिना संसार नहीं चलेगा। उसी उसी वजह से संसार चल रहा है। तो अब यह है, इसके कुचक्र में फंसने से ही संसार चक्र में अनंत काल तक फंसा रहा। स्मरण तो कर, कितने दुख उठाए इस अनित्य संसार में। क्या कुछ नित्य शाश्वत तत्व मिला क्या? क्या मिला इस अनित्य संसार में? क्या कुछ नित्य शाश्वत तत्व मिला? कोई ऐसा तत्व मिला जो नित्य रहे और शाश्वत हो संसार में से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन। इस अनित्य संसार में क्या कुछ, इस पूरे संसार में तुम्हें क्या कुछ ऐसा नित्य और शाश्वत तत्व मिला है क्या? है ही नहीं। संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो शाश्वत हो, नित्य हो। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूं, इसको पॉइंट को ध्यान से समझो। इस अनित्य संसार में क्या कुछ नित्य शाश्वत तत्व मिला क्या? मिलता कहां से? है ही नहीं। इसलिए कहा संसार में सार, संसार में दुख, संसार में सार क्वेश्चन मार्क, संसार में सुख, ना तो इसका सार है ना दुख सुख है। संसार में सार, संसार में विस्मयात्मक वो लगाया ना, आश्चर्य। इस संसार में सार है ही नहीं, इसका अर्थ यह निकलेगा संसार में न सार है न सुख है। ये है सुख कहाँ है? वो आत्मा में, अंदर आत्मा के अंदर। तो इस अनित्य शरीर से सुख असंभव है ही नहीं। इस अनित्य शरीर से सुख, ये क्वेश्चन मार्क है, इस अनित्य शरीर से सुख असंभव है, असंभव है ही नहीं। शरीर में कहा सुख? चेत चेत सके तो अभी चेत जा,
चेत चेत सके तो अभी चेत जा, अमूल्य मनुष्य जीवन की अनमोल घड़ियों को इस अनित्य शरीर, अनित्य परिजन, क्षण भंगुर धन वैभव में ही लगाकर नष्ट मत कर। देखो, अमूल्य मनुष्य जीवन की अनमोल घड़ियों को इस अनित्य शरीर, अनित्य परिजन, ये सारे अनित्य हैं, और क्षण भंगुर धन वैभव में ही लगाकर नष्ट मत कर। हे जीव, इस क्लेश रूप संसार से विराम पा, विराम ले, कुछ तो विचार कर, विराम तो पाम, विराम पाएगा तो अपने आप को पालेगा। इस अनित्य के पीछे नित्य शाश्वत स्वात्मा ही बुला रहा है। देखो, इस अनित्य के पीछे, जो जो रहने वाला नहीं, उसके पीछे तुम जो शाश्वत है उसको ही बुला दिया, भूल ही रहा। कुछ ठहर, विचार कर, प्रमाद छोड़, प्रमाद छोड़, जागृत हो, जागृत हो, अन्यथा ये रतन चिंतामणि जैसा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा। स्वयं ही स्वयं के लिए अनर्थ मत कर। तो दो चार लाइनें बोलेंगे, कौन बोलेगा भाई? हम्म, ये भावना है, अनित्य भावना। हाँ जी, आप बोलोगे? कोई है नहीं बोलने वाला और? जी बोलते थे, ट्यून ना गलत हो जाए। ट्यून कल तो फिर क्या हो गया? हमारे कौन सी वो इंडियन आइडल बनाना आपको? नहीं, भजन नहीं है वो, नित्य भावना के दोहे है। जो चलो है, मैं मैं कौन सा वो जो आता बोल देते हो ऐसे ही। भोर की स्वर्णिम छटा सम, हाँ बिल्कुल ठीक है। सब संयोग है, पदम पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है, सांदय दिन कर लालिमा सम, लालिमा है भाल की, सपर पड़ी मन होश छाया, रिक्त काल कराल की, अंजलि जल सम जवानी, क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा पर एक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विष तृष्णा तरुण होती जा रही, दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे, अमर है ये आत्मा वे मृत्यु को कैसे करे, ध्रुव धाम से जो छूट ये प्राय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है, संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय ले धर मां परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है, इस सत्य को पहचान नाई भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत अच्छा बोला। देखिए, आपकी अनित्य कृपा से भावना बोला गया गुरु वही जी। चीजें हैं, इसमें भी जो हम पढ़ रहे हैं, और इसमें भी आप देखो जरा, भोर की स्वर्णिम छटा सम, सुबह की जो कितनी सुनहरी छटा होती है, सूर्य सूर्य लाल होता है। अच्छा ये बताओ, सूर्य लाल क्यों होता है सुबह? स्वर्ण की उसके ऊपर दोष, हैं? उसके ऊपर कितने पड़ते? कौन से स्वर्ण की?
जो मंदिर है, मंदिर की चोटी की। है मालूम है आपको कि जो सूर्य सुबह के टाइम सुबह और का शाम सूर्य के बाल टाइम सूर्य होता है। सूर्य लाल क्यों होता है? सुबह का सूर्य बाल सूर्य होता है। अरे जैसे लाल बच्चे क्यों का होता है? मैं पूछ रहा हूँ, लाल कारण होता है। पूछ रहा हूँ। ये तो होता है, वो कहता है तो होता होता है, इसका क्या मतलब हुआ? सूर्य लाल रंग क्यों होता है? क्या लाल है वो सूर्य? है कोई जानने वाला? नहीं। डॉक्टर अमीता को तो पता होगा कि नहीं, कभी सुना हो? क्योंकि जैसे बच्चे का जन्म होता है, बच्चा लाल रंग का होता है। ऐसे सूर्य प्रातः काल का सूर्य बाल सूर्य होता है, इसलिए लाल होता है। नहीं, ये तो आपके गुरुदेव वो साइंटिफिक दूर होता है थोड़ा, मतलब साइंटिफिक साइंटिफिक आंसर होना चाहिए। दूर होता है तो तो उसकी जो किरणें होती हैं वो दूर से आती हैं। आप नो, कृपा कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कृपा कीजिए गुरु जी। देखिए ऐसा है, सूर्य जो है ना, ये जम्बू द्वीप के सेंटर में मेरू पर्वत है। हम्म, मेरू पर्वत के चारों तरफ ये राउंड लगाता है। हम्म। ठीक है, मेरू पर्वत के चारों तरफ राउंड लगाता है, और सूर्य की हाइट कितनी है? 800 योजन। 800 योजन ऊंची ऊंचाई से ये ऐसे परिक्रमा, और मेरू पर्वत तो 1 लाख योजन ऊंचा है। ये तो 800 योजन कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में, पर उसके चक्कर लगा रहा है। और हमारे यानी बीच में, जैसे हम यहाँ जम्बू द्वीप में हैं, भरत क्षेत्र में हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस है ना मेरू पर्वत से, लगभग 50,000 योजन है। क्योंकि टोटल 1 लाख है ना, तो मेरू पर्वत का मान लो 10,000 योजन उसका डायमीटर नीचे का है, तो 5,000 को निकालते 45,000 योजन दूर तो है ही हम। और ये सूर्य जो है ना बिल्कुल नजदीक नहीं होता मेरू पर्वत के, काफी दूर से चक्कर लगाता है। और जिस समय अब जैसे गर्मियों में हमारे ऊपर से चक्कर लग रहा है, तो इसका मतलब सर्कल बड़ा है, और सर्दियों में और बड़ा चक्कर हो जाता है इसका। जितना चक्कर छोटा, इन चक्कर जो है ना वो स्पाइरल की तरह 6 महीने बढ़ता रहता है और 6 महीने घटता रहता है, ये पता है। और अब जब उधर से आ रहा है, पीछे साइड से ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है ना, तो जब आ रहा है तो हमारे बीच में कितने पर्वत हैं? पहले तो हमारे सामने बेताड्य पर्वत है, 25 योजन ऊंचा। हाँ, विशिष्ट। फिर सुलेमान पर्वत है, 100 योजन ऊंचा। और फिर उसके आगे और पर्वत है, महाहिमवान पर्वत, वो 200 योजन ऊंचा। और फिर निशद पर्वत 400 योजन ऊंचा है। डबल डबल। तो 400 योजन ऊंचा है, जब उसके पीछे से सूर्य निकल के आता है, तो जब वो निशद पर्वत को पार करता है, तब हमें नजर आता है। और निशद पर्वत जो है सोने का है। ओ, सोने की। निशद पर्वत सोने का है। सोने की दाल में लाल कैसे दिखती है? अरे भाई सुना, सोने के लालिमा, सोने का जो है ना रिफ्लेक्शन उस पे पड़ता है। लाल पीला जो लाल रंग है उसका ना, सोने का, स्वर्ण की बात कर रहे हैं ना। सोने का, तो स्वर्ण की जो आभा है ना वो पर्वत की, वो उस पर पड़ रही है, सूर्य पर। तो सूर्य हमें लाल सा दिखाई देता है, स्वर्णिम। और ऐसे राउंड लेने के बाद जब वापस जाता है, तो फिर उसी को पार करता है। निशद पर्वत तो ऐसे है, तो उसको इधर से भी इधर से क्रॉस करेगा, उस समय भी वो लाल होता है। ठीक है। मतलब उसके बाद अच्छा, ये तो हमें मतलब एक एक्स्ट्रा बात होगी। बोर की स्वर्णिम छटासम क्षणिक सब संयोग। अब ये जो है ना, वो जो लालिमा है, वो कितनी देर तक की है? जब तक वो ऊपर से निकल रहा है, उसके क्रॉस कर गया तो फिर वो लालिमा खत्म। अगर सूर्य में हो तो फिर तो वो हमेशा होना चाहिए। पूरा दिखना। ये उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसका। वो ऐसा पर्वत है, निशद पर्वत 400 योजन ऊंचा है। 400 योजन ऊंचा का मतलब समझते हो? 400 योजन, 1352 योजन, 5200 किलोमीटर ऊंचा है, मतलब अंदाजा इतना ऊंचा है। तो उसके पीछे से जब निकले हमें नजर नहीं आता, जब उसको क्रॉस करते तो हमें नजर आता है। और जब ऐसे इसको क्रॉस करके वापस चला जाता तो हमें छिपता हुआ नजर आता है। तो ये जो सूर्य है ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, दो सूर्य हैं। तो इसका इस बात है, भोर की स्वर्णिम छटा, जब सूर्य उगता है, पूर्व से आता है, तो उस समय लालिमा ये होती है। और ये उदाहरण के लिए दिया गया भी, वो भी क्षणिक है।
भोर की स्वर्णिम छटा सम, जैसे उसकी छटा क्षणिक है, ऐसी क्षणिक सब संयोग हैं। अब क्यों संयोग की बात कर रहे हैं? कि वो सूर्य के साथ भी संयोग हुआ उसकी आभा का, जो पर्वत की आभा का संयोग हुआ ना, उसके आभा का। तो ऐसे जितने भी संयोग हैं वो सब क्षणिक हैं। इसलिए उदाहरण दिया, भोर की स्वर्णिम छटासम, क्षणिक सब संयोग हैं। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम, सब भोग हैं। जितने भी भोग हैं वो कैसे हैं? पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु, यानी कमल का पत्ता होता है, उसके ऊपर पानी की बूंदे हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि कमल का पत्ता पानी में भीगता नहीं है, उसको पानी स्पर्श भी नहीं करता। ऊपर है ऐसे जैसे मोती की तरह से वो हो रहा है, तो उसको, वो सूखा ही रहता, मतलब उसमें उसमें पानी अंदर घुसता ही नहीं। ये उसकी क्वालिटी है। तो उस पर पड़े जल बिंदु क्या है? उसी तरह से मेरे सारे भोग हैं, जितने भोग हैं उसकी तरह से वो। अब वो कमल का पत्ता थोड़ा भोग रहा उनको, ऐसे ही मेरे भोग हैं वो। मैं सोचता मैं ये खा रहा हूं, ये पी रहा हूं, वो उस जल बिंदु की तरह है। आत्मा तो ना तो ग्रहण करता है ना त्याग करता है, तो फिर ये आहार कौन करता है? आहार तो मैं करता ही नहीं। ये जितने भी भोग हैं तो पुद्गल पुद्गल का मैं कुछ कर नहीं सकता। ये मेरा मतलब भ्रमना है मेरी, कि मैं इसका भोग कर रहा हूं, भोग नहीं कर रहा। जैसे आप कहोगे कमल का पत्ता उसको पानी की बूंदों को भोग कर रहा है, उसको भोग रहा नहीं, भोग रहा। ऐसे ही मैं भी इन सोच रहा हूं कि मैं इसको भोग रहा हूं, ये खा रहा हूं, ये पी रहा हूं, ये सब भ्रमना है। इस तरह से कि पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सब सब भोग हैं। फिर सांध्य दिनकर लालिमा सब, सांध्य दिनकर, पहले तो सवेरे की बात करी थी, अब है सांध्य दिनकर, दिनकर सूर्य, लालिमा सम। अब वहां भी उस टाइम भी लालिमा आएगी ना, जो शाम को जाएगा। तो लालिमा है भाल की, उसी तरह की लालिमा भाल की है। ये हमारा जो मत्था है ना, वो उसमें लालिमा जो नजर आ रही ना, वो भी ऐसे ही है जैसे वो लालिमा खत्म हो रही है, सूर्य जा रहा है, अस्त हो रहा है, तो ये भी अस्त होने वाला है। ये शरीर की जो आपकी लालिमा नजर आ रही है वो भी खत्म। सब पर बड़ी मनहूस छाया, सब पर पड़ी मनहूस छाया, विकट काल कराल। इन जितनी भी चीजें सब पर ये काल की मनहूस छाया, यानी कि वो कर रही। विकट, विकट का और कराल का मतलब एक ही होता है। विकट, विकट मतलब बहुत प्रचंड, कराल का मतलब ये होता है प्रचंड और भयंकर, विभत्स, ऐसा काल है ये। विकट काल कराल की। कराल के साथ एक शब्द आता है विकराल, विकराल, विकराल बहुत बड़ा होता है। कराल का मतलब जो डरावना है, विपक्ष है। आगे देखिए, अंजुलि सम, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। अंजलि में पानी रखोगे तो वो गिरता रहता है, रुकता नहीं है अंजलि में, है ना। ऐसे ही जो मेरी जो जवानी है, ये यौवन है, वो भी घटता जा रहा है। अंजलि सम, अंजलि जल, अंजलि के जल की तरह सम जवानी क्षीण होती जा रही, ये क्षीण हो रही है। प्रत्येक पल जर जरा नजदीक आती जा रही, हर पल जर, ये सारा खंडन हो रहा है, और जरा बुढ़ापा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, माथे मरण छे। वो बोलते ना, जोता जहर छे, जोता, जोता मतलब देखना, बाहर देखना ही जहर है। जोता जहर छे, पग मुक्ता पाप छे, यानी आपने पैर बाहर रखा, आत्मा से बाहर आए, प्रमाद वो पाप है। माथे मरण छे, ये माथे सामने मरण नजर आ रहा है। सुबह के टाइम ये सोचकर उठना चाहिए। हाँ, पता नहीं कब आ जाए। ये तो है, ऐसा सोच के फिर आगे कदम रख। चलिए, तो काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा, हाँ विषय तृष्णा हर समय, बाकी तो सब उनका निपटारा हो रहा है, पर इसको क्या हो रहा है? वो जवानी तो क्षीण हो रही थी ना, पर ये विषय तृष्णा क्या हो रही है? तो जवान हो रही है। वो जवानी खत्म हो रही थी, ये जवान हो रही है क्या? पल पल विषय तृष्णा,
तरुण होती जा रही। ये जो तृष्णा, विषयों की तृष्णा कि मैं ये भोगूं, मैं ये करूं, मैं ये मिलूं, वो और बढ़ रही है, ये चिंतन। दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे। दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे। जो पर्याय है ना वो क्षण भंगुर समय हर एक समय की है। दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे। ये तो क्षण भंगुर है। अमर है वह आत्मा, वह मृत्यु को कैसे परे हाँ। परे। आत्मा तो मरे आत्मा तो हमारा, वो मृत्यु को वर नहीं सकती। ये तो मर रही है, पर्याय तो हर समय मर रही है, परंतु आत्मा उस मृत्यु को कैसे, मृत्यु से पार है वो तो, मृत्युंजय है। ध्रुव धाम से जो विमुख वह। ध्रुव धाम, ध्रुव धाम क्या है, आत्मा। ध्रुव धाम, जैसे अधीश्वर धाम, धाम का मतलब स्थान, इस ध्रुव का स्थान कहाँ है, वो मैं आत्मा, आत्मा अपने में है। ध्रुव धाम से जो विमुख, जो उससे विमुख हो गया है, उसके अंदर उसके प्रति प्रतीति नहीं है, विमुख है, वह पर्याय ही संसार है। ऐसी पर्याय जो ध्रुव धाम से विमुख है, उसके सम्मुख नहीं है। यानी मेरी जो पर्याय उठ रही हैं, एक भी पर्याय जो है ना वो अपने ध्रुव धाम को नहीं देख रही, पर कोई देख रही है। ये मतलब है ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। वो पर्याय ऐसी जो ध्रुव धाम से उन्मुख हो रही है, विमुख हो रही है, वो ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। ये आराधना का सार यही कि उस ध्रुव धाम की आराधना करो, बाकी सब भ्रमणा है। संयोग क्षण भंगुर सभी, संयोग जितने भी हैं छूटने वाले हैं। योग होगा। संयोग है तो वियोग होगा। संयोग क्षण भंगुर सभी, पर आत्मा ध्रुव धाम है। आत्मा का भी योग। पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। पर्याय क्या है, लय धर्मा। ये तो अपनी चाल में चल रही, एक ही लय में चल रही है, मतलब आई गई आई गई, परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। ठीक है, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ये सच्चाई पहचाननी है कि ध्रुव धाम, कि ध्रुव धाम, ये कौन सी सच्चाई है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। ये है आराधना। हमने आराधना क्या समझ लिया कि अपने नियम का पालन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो आराधना नहीं है। या ये पाठ याद कर लिया, ये कर लिया, इसको रट लिया। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। चलिए काफी हो गया इसमें। हाँ, अभी 2 मिनट करते हैं। तो यहां ये आ रहा था कि इस अनित्य अशुचिमय शरीर के साथ ही नित्य शुचि रूप शुद्ध आत्मा, सत्य नित्य आत्मा का निवास है। कहां पर, इस अशुचिमय शरीर के साथ ही, उसी उसी जगह पर नित्य जो सदा रहने वाली शुचि रूप, शुचि का मतलब शुद्ध, पवित्र, साफ, स्वच्छ, शुचि रूप शुद्ध आत्मा, सत्य नित्य आत्मा का निवास है। ये मेरा यहां पर ही मैं रह रहा हूं, उसी आत्म प्रदेशों में, उसी आकाश में, जिस आकाश में ये शरीर है, उसी आकाश अफगाना में मैं हूं। तो अनित्य को अब विस्मृत करे तो वह नित्य प्रकट हो जाएगा। अब इस अनित्य को भूल जाओ, शरीर को, तो नित्य प्रकट हो। इसे स्वयं अपने को पहचान। आश्चर्य तो ये है कि इस अनित्य अशुचिमय शरीर के साथ रहते हुए ही उस नित्य ध्रुव पद आत्म द्रव्य को पहचान खोज पा जाना है। क्या है, आश्चर्य तो ये है कि इस अनित्य अशुचिमय शरीर के साथ रहते हुए ही हो गया। उस नित्य ध्रुव पद आत्म द्रव्य को पहचान खोज और पा जाना है। इसके छूटने के बाद क्या सोचेगा कि मुझे फिर दोबारा मिल जाएगा मनुष्य जन्म। हाँ। कौन से कारनामे किए मनुष्य जन्म मिलने वाले। कई लोग कहते हैं अगले जन्म में कर लेंगे। तो गलत जन किसने देखा? अरे मनुष्य मिलना, मनुष्य जन्म मिलना कहाँ पॉसिबल है, इसकी भी सब जाए तो ये सब बातें तो नहीं मिलेंगी। अनित्य का परिचय करते करते इसी में रचते पचते तो अनंत काल हो गया, सार कुछ निकला नहीं, दुख ही दुख भोगे। अब इस नित्य आत्मा का परिचय कर ले, वह भी इसी मनुष्य भाव में ही संभव है। यहाँ के मनुष्य भाव में
ये इस नित्य आत्मा का ज्ञान भान भी अनित्य इस मनुष्य शरीर के साथ रहते हुए ही होता है। इस नित्य आत्मा में रमणता भी मनुष्य शरीर के कारण से ही होती है। और यही कुछ विचित्रता है, जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश हो तुमको जाना है, फिर क्यों नश्वर जीव लोक में राज्य भोग मन लाना है। ये यहीं तक हम छोड़ते हैं इसको। गुरुजी आपने वो 400 योजन वाला जो बताया था, एक बार फिर से बता दें, वो थोड़ा क्या क्लियर जी, नहीं लगा। क्या कह रहे हो? जो आपने वो 400 योजन वाली कैलकुलेशन बताई थी, वो कैसे समझ नहीं आई। बता देता हूँ। हम्म 2 मिनट रहते हैं। लो, देखते हैं। हाँ, इधर का भी हो गया, 350 4 ये होता है। कहाँ था? जम्बूद्वीप। ना, ये इससे थोड़ा समझ आ जाएगा। जम्बूद्वीप जिसके अंदर का है ना, ये इससे और बड़ा देखता हूँ। कैसे बना बना के सब समझा रहे हैं। ये चित्र बनाए हुए थे। अरे जम्बूद्वीप कहाँ गया? ये रहा। आंखों के लिए हाथ से बनाए ये थे। है, मेरू पर्वत है। और ये जो टोटल ऊपर से नीचे तक 1 लाख योजन है। ठीक है, नजर आ रहा होगा? डायग्राम नजर आ रही है ना? ये हाँ एक जी, लाख हाँ योजन है जी। डायमीटर। हाँ और जी, ये सेंटर में मेरू पर्वत है। और मेरू पर्वत 10,000 योजन है। तो उसके 10,000। किनारे से हम जो है ना इस किनारे पर हैं, तो 45,000 योजन है। 45,000 योजन, 50,000 योजन आधा होना चाहिए, लाख का आधा 50,000 योजन है। 50 में से 5,000 और हम इधर आ गए, हाँ जी, हाँ तो ये 45,000 योजन है। अब यहां जहां हम हैं क्षेत्र में, तो इसमें पहले तो बेताड़े पर्वत हमारे क्रॉस करेंगे। बेताड़े पर्वत 25 योजन है। फिर ये वाला पर्वत है चुल हिमवान पर्वत। जी। उससे आगे है महाहिमवान पर्वत। ये महाहिमवान वन पर्वत आ गया। देखिए, महादेव। अब ये महान। देखो, ये जो ना, ये जो आ रहा है चुल हिमान पर्वत, वो ये है जितना चौड़ा 1052 के क्षेत्र योजन चौड़ा है और ऊंचा 100 योजन है। फिर ये हेमवत क्षेत्र आ गया। फिर महाहिमान पर्वत है, वो उससे भी डबल विड्थ का है और ऊंचाई 200 योजन है। फिर आगे हरिवर्ष क्षेत्र आ गया, उसकी चौड़ाई इससे भी डबल है। उसको क्रॉस करते निषद पर्वत है, जिसकी चौड़ाई 16,842 योजन है। देखो कि उसका जो नीचे का विड्थ है, वो इस हमारे वर्त क्षेत्र से कितनी गुना है? हाँ वर्ग क्षेत्र तो 526 है, और ये 16,842 कितने गुना है जी बताओ? 4 गुना। है 5 3 30 गुना हो गया। 30 32 गुना होगा, 30 इतना गुना, गुना हाँ है। जी। और ये ऊंचा है 400 योजन। अब सूर्य जो है ना ऐसे चक्कर लगा रहा है यहां से, वो कहाँ है लिखा, ऐसे चक्कर लगा रहा है ये। और जब ये चक्कर लगाते लगाते इस निशद पर्वत के पीछे से आगे आता है, तो जब तक इसके ऊपर रहता है तो उसमें वो कलर लाल, लालिमा नजर आती है। जब इसकी बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है तो अब नहीं होता। और हम यहां पर उसको ऐसे देखते हैं। यहां पर जो सूर्य की हाइट है ना, वो ओवरऑल 800 मीटर ऊंची है। जैसे मतलब कमरे की छत है, तो हमारी छत तो फिक्स है ना, मान लो 10 फुट की छत है। तो 10 फुट की छत है, ये चाहे इधर की दीवार हो या उधर की दीवार हो, सब 10 फुट ही ऊंची है। पर देखने में वो डिस्टेंस दूर नजर आता है, वो कम नजर आता है। इस तरह से सूर्य की दूरी जो है ना, वो हमें यहां से यहां तक दूरी नजर आएगी, लेकिन हाइट वही है उसकी। तो यही था वो लाली का, मैंने वो बताया था कि लाली में क्यों नजर आती है इसका। ये था निषद पर्वत, इतना चौड़ा, इतना देखो। ये देखिए हमारा मेरू पर्वत जो क्या नाम,
अ, ये नीचे जो ना बहुत बारीक सी लाइन है, कि ये भरत क्षेत्र है। उससे डबल चुलिमान पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र है, महाहिमान पर्वत है, फिर हरिवश, डबल डबल बिट हो रही है। और निषद पर्वत इतना चौड़ाई वाला है। हम्म। और ये जो मेरू पर्वत के चक्कर लगा रहा है वो अपना वो सूर्य, वो जब इसकी बाउंड्री को क्रॉस करता है उस समय वो लाल नजर आता है। बस दैट्स द पॉइंट। बाकी और कोई नहीं कि वो मंदिर की चोटी पर, मंदिर कौन सा यहाँ, मंदिर नहीं। मेरू पर्वत, मेरू पर्वत जो है ना, शिखा, बिल्कुल। किसकी शिखा, मेरू पर्वत की शिखा तक पहुंच रहा है वो, इतना दूर है वो तो। और सूर्य तो नीचे है बिल्कुल। सूर्य तो 800 योजना, वो 1 लाख योजना पर, वहां पे कहाँ जाएगा इसका, वहां तो उसका प्रकाश भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा वहां, तो वहां से यहाँ कुछ नहीं आ रहा। हाँ ये बात है कि जो मेरू पर्वत के ऊपर की जो चोटी है ना, उसकी चूली का वो 40 योजन कितनी है। और वो रत्न जड़ित, यानी सोने की या चांदी की जो भी है, रत्नों वाली है। और वो जो है ना, उसमें से प्रकाश भी निकलता है। सेंटर में है ना, बिल्कुल इस हमारे जम्बूद्वीप के सेंटर में है, और ऊपर है, वो हमें दिखाई देती है। कैसे? अब वो तो ध्रुव तारा। उसी हाँ, को ध्रुव तारा कहते वो हम उसको ध्रुव तारा कहते हैं, ध्रुव तारा। क्योंकि ध्रुव ऐसा कि ये सिद्धांत है कि जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं ना, सभी मेरू पर्वत पे चक्कर काट रहे हैं। चाहे वो तारे हैं, चाहे वो ग्रह हैं, चाहे नक्षत्र हैं, चाहे मतलब सूर्य चंद्रमा है। तो ये अगर तारा होता तो ये भी घूमता। हाँ, ये वही रहा। तो ये वहीं पर हमें क्यों नजर आता है, और हर को उधर ही वही नजर आता है। वो नॉर्थ है हमारा, हमारे लिए ये नॉर्थ है, और उधर वाली एरावत के लिए वो नॉर्थ है। जरूर घूमता नहीं। तो इस तरह से है ये। चलिए। ये बीच में ऐसा और टॉपिक आ गया ना, चलो। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो तमो मंगलम, चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनतो तमो लघुत्मो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनतंग धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अजर अमर। ये बीच में मथई बनना मेरे जी। ये बनना ये जैसे इस तरह मथे की, बनना। जो इस तरह की जानकारी दी जाती है, वो जस्ट कोरिलेट करने के लिए है। असली तो हमारा काम वो तत्व को समझने का है। ध्रुव से ये इससे तुम्हें याद रहेगा, हाँ वो बात बताई, तो उसके साथ वो असली बात भी याद होनी चाहिए। ये कोरिलेशन किया जा रहा है इस तरह से, ये जीव टेक्निक। तत्व का ध्यान रखना है बस अपने। हाँ, लेकिन साथ में ये कोरिलेट होता है कि हाँ वो बात बताई थी, तब ये बात भी तो है ना, कि वो लालिमा क्यों बताई थी, वो उसका भी ध्यान रखना है। ये हाँ जी। लालिमा ठीक है इसलिए तो बता दिया, पर और थोड़ा कंसंट्रेशन हो गया ना, वो हम उसी में रम रहे हैं, रच रहे हैं। ठीक है, चलिए, सबका मंगल हो। मथई बनना मेरे जी। हाँ जी। बच्चे बनना गुरु जी, साता जी। आनंद। दर्शन